अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेने जा रही हूँ अपने बेटे को, मोहम्मद अब्दुल्ला को, क्योंकि ऑटो वालों ने तो बहुत तंग किया है भाई। क्या कहते हैं, बताते ही नहीं थे अंकल कि फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कब आएंगे, कब लेने जाएंगे। 2-2 ढाई बज जाते थे और अंकल बताते ही नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि मैंने अब खुद ही जाया करूँगी। अंकल की करवा दिया मैंने छुट्टी और बहुत गुस्सा था मुझे। तो मैंने कहा मैं खुद ही इसको ना लेने जाया करूँगी। मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो जाया करेगी, मेरी रूटीन फिर से जो पहले थी तो इसलिए मेरी रूटीन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ अब लेने मोहम्मद अब्दुल्ला को। और इशाल भी मेरे साथ है। तो कह रही थी कि मैंने नहीं बैठना प्रैम में क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं छोटी बेबी नहीं हूँ। तो ये देखें, ये इशाल मेरे साथ साथ जा रही है। इशाल प्रैम में बैठे। तो ये प्रैम में रखूँगी मोहम्मद का बैग और इसमें बैग इसमें रखूँगी मोहम्मद का। इशाल ऑटो आ रहा है, देखो ऑटो अंकल आ रहे हैं, आप इधर आ जाओ। तो मैं इशाल को बहुत कह रही थी कि इशाल आप प्लीज़ प्रैम में बैठ जाएं। तो इशाल जो है वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी और प्रैम में नहीं बैठ रही थी, बहुत तंग कर रही थी मामा को। तो मैं ये चाह रही थी कि ये कहीं थक ना जाए मैडम। और इसको ये था कि मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं पैदल भैया को लेने जाऊँगी, मैं नहीं बैठूँगी प्रैम में, बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी। बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और मैं बस मुझे यही था कि थक जाएगी। लेकिन मानो बिल्ली जो है ना, ये मम्मा की बात नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती है ना। और मैं प्रैम मैंने कहा विशाल, और यहाँ पे शादी आई थिंक हो, शादी के लिए टेंट वगैरह लगे हुए थे पार्क में। तो इशाल मेरी जो है ना वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही है। देखें ज़रा, चल आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। नहीं बैठोगी प्रैम में, बैठ जाओ, फिर वापसी में भाई का बैग होगा। सो इशाल को मैंने तोड़ के दिया एक अमरूद तोड़ के दिया, इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए थे। तो वापसी में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से अमरूद तोड़ा है। तो बस अब थोड़ा सा ही रह गया मोहम्मद अब्दुल्ला का स्कूल। गेट से बाहर निकलो और साथ ही उसका स्कूल है मोहम्मद अब्दुल्ला का। तो आज मैं पैदल आ रही हूँ। आज मैं आई हूँ गलियों वाली, मतलब कि गली से आई हूँ, यहाँ से ना शॉर्टकट रास्ते से आज मैं आई हूँ। और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं डॉग्स वगैरह ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉग्स हो गए थे सोसाइटी में ना। और वैसे भी पैदल जाना तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो दोबारा से मैंने मोहम्मद अब्दुल्ला को लेने जाया करूँगी डेली। और मॉर्निंग में इसके बाबा इसको छोड़ दिया करेंगे क्योंकि स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है इसलिए। तो खैर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो। और रमज़ान में क्या बनता है ये भी, खैर आदत जब पैदल चलने की ना बिल्कुल भी मेरी आदत ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा से इंशाल्लाह सही हो गई है। तो वो सामने है मोहम्मद अब्दुल्ला का स्कूल। चल आए, आगे आओ, आप पीछे पीछे हो। तो मोहम्मद अब्दुल्ला का स्कूल सामने है और बस मोहम्मद अब्दुल्ला बाहर आ जाएंगे, फिर मैं मोहम्मद अब्दुल्ला को आगे, मोहम्मद अब्दुल्ला वो आगे। मैंने आपको हैं, तो मोहम्मद अब्दुल्ला भी आ गए हैं मोहम्मद। आज मैंने कहा मोहम्मद अब्दुल्ला को पैदल लेके आती हूँ। ऑटो वाले अंकल की छुट्टी करा दी है, ऑटो वाले अंकल बहुत तंग करते हैं, है ना, इसलिए छुट्टी करवा दी। अब मैं ही मोहम्मद अब्दुल्ला को लेके आया करूँगी। और इशाल को मैंने अमरूद तोड़ के दिया, आपको भी तोड़ के दूँगी वहाँ से। वहाँ इतनी ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। आप चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने ऑटो वाले को इसलिए मना किया था, जबकि बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि ऑटो वाले को छुड़वा देंगे, लेकिन उनकी ये गलती है कि बताते ही नहीं है। इंसान है, मजबूरी होती है, कभी नहीं भी आता, लेकिन आपका काम बनता है कि आप कॉल करके बताओ कि आज मैं नहीं आ सकता, या कोई मसला है, या मेरा ऑटो ख़राब है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मैं आज गया नहीं हूँ। तो बताते नहीं थे, इतना फ़ोन करना पड़ता था ना। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि मैं ना अम्मी को कहा कि भाई उसकी छुट्टी करवा देते, मैं खुद पैदल लेके आऊँगी मोहम्मद अब्दुल्ला को, ठीक है ना। ऐसे ही करते थे ना अंकल। तो बहुत टाइम हो जाता था, स्कूल का टाइम ओवर हो जाता था, तो ये मोहम्मद अब्दुल्ला वहाँ ही बैठ के वेट करते रहते थे। और उधर से कॉल करनी अंकल को, अंकल ने आगे से बताना ही नहीं, आगे से फ़ोन भी नहीं उठाना, फिर घंटे बाद जाके फ़ोन उठाना, वो बाजी मैं ते आया, मैं ते गया होया सी, दूर गया सी सवारियाँ लैके, इस तरह करके। तो इसलिए भाई मैंने कहा कि अब नहीं, मैं इस वाले अंकल को तो बिल्कुल भी नहीं रखना। रमज़ान में भी अगर रखेंगे ना मोहम्मद, तो किसी दूसरे वाले से बात करेंगे, वैन वाले से या किसी और से बात करेंगे। तो अभी मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा मामा मुझे भी अमरूद आपने तोड़ के देना है। तो यहाँ पे अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं इसको भी तोड़ के देती हूँ।
मतलब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पे। हाँ वो जो सामने नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं वहाँ पे। वहाँ से ना एक दो तोड़ लेंगे। तो मोहम्मद अब्दुल्ला को ये है कि मामा मुझे भी आप तोड़ के दें अमरूद। तो वहाँ पे हैं कीड़े, देखिए इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। तोड़ लो बेटे एक। कौन से वाला? मोहम्मद ये वाला ले लो, ले लो चलो बस। शाल एक ही बस लेना है मैंने भी। ये लो, वो अंकल निकल के डांटेंगे हमारे अमरूद को तोड़े आप लोग। ये लो चलो, कौन से वाला? ये वाला ले लो, ठीक है। ये मैडम अब थक गई है, कह रही मैंने बैठना है। बैठ जाओ, बैठो, पूरी आ जाओगी, बैठो। इधर यहाँ पे शादी है कोई, और टेंट लगे हुए हैं ना बाग में, पार्क में, सॉरी, यहाँ पे शादी है। देखिए अभी खुद बैठ रही है आगे। मैं इसको कह के शाल बैठ जाओ, अब थक जाओगी, शाल बैठ जाओ, अब थक जाओगी। मेरी एक बात नहीं बच्ची ने मानी, अब थकी है ना। ये शाल आप इधर खड़ी हो जाओ, इधर आके खड़ी हो जाओ। हैं नहीं, वॉल पेपर नहीं कर। शाल पकड़ लो आगे से, गिरोगी वरना चोट लग जाएगी आपको। मेरी बात नहीं सुन रही है बच्ची। तो बोतलें चले शाल, वहाँ पे बोतलें पड़ी रहने दो। शाल ये देखो, इधर से पकड़ लो, जहाँ से मम्मा ने पकड़ा हुआ है ना वहाँ से पकड़ लो। ये देखो ना, यहाँ पे शादी है आई थिंक। तो मेहंदी वहंदी लग रही है मोहम्मद मुझे। ये शाल देख आराम से भाई के बैग के ऊपर बैठ गई। शाल गिर मत जाना, चोट लगेगी। आगे आगे से पकड़ लो वरना गिर जाओगी आप। शाल नहीं बात सुन। तो इशाल और अब्दुल्ला जुहेब आ गए हैं पढ़ने, और इशाल जो है वो बैठी हुई है मैडम। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, मोहम्मद अब्दुल्ला के कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँगी। तो उसको खाने में क्या है? मोहम्मद क्या हुआ, सैड हो आप हैं? क्या हुआ है फिर, खामोश क्यों हो गए? शाल उठ जाए मैडम। ये देखे तेरा शाल को क्या कर रही है, लेट के ज़मीन पे ना लोटियाँ मार रही है ये गंदी बच्ची। खैर मैंने काम सफाई की हुई है। मोहम्मद आपका पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, पिज़्ज़ा आपका किधर गया हैं? इशाल भैया का पिज़्ज़ा कहाँ है? अब्दुल्ला आपने अभी खाया ना पिज़्ज़ा? झूठ नहीं बोलना, खाया है। झूठ नहीं बोले, आपने खा लिया है। ड्रामे नहीं खाया आप। मोहम्मद अब आप मोहम्मद के लिए बन रही है मैगी। और शाल को देखो जरा, शाल क्या कर रही है मैडम। कितना पैसा इसमें, कितना? 10 रुपये। शाल के खराब तो वो खुद ही बोला वो कर रही है। कैमरा बंद हुआ नहीं, ये नहीं ना पैसा। आज तक से मैं सॉल्व करके ही रहूँगा। रूबिक्स क्यूब बोर्ड क्या कर रहा हूँ? मेरा क्यूब मैग्नेटिक है। हाँ मोहम्मद अपना क्यूब दिखा रहे हैं कि मेरा क्यूब मैग्नेटिक। ये देखो इन दोनों के लिए बना रही हूँ। चल आपने अभी तो खाया है, एप्पल भी खाया आपने, पिज़्ज़ा भी खाया आपने, नहीं खाया आपने? इतने ड्रामेबाज है। तो मोहम्मद अब्दुल्ला की बना रही हूँ मैगी, और साथ में जुहेब भी आ गए हैं। जुहेब के लास्ट पेपर रह गया मैथ का, है ना जुहेब? बस लास्ट पेपर रह गया, फिर जुहेब माशाल्लाह 2 क्लास में हो जाएंगे। रिज़ल्ट आएगा क्या बेटा? अभी मैं बना रही हूँ मैगी आपकी। तो इशाल को ये है कि मेरी मैगी बन गई है तो मुझे दे दे। ये क्या कर रहे हो मोहम्मद? हैं सोल्व कर रहे हैं। तो बस इनकी मैगी रेडी हो जाएगी, फिर ये दादी के पास से पारा भी पढ़ने जाएंगे मोहम्मद अब्दुल्ला। ये देखो भाई के साथ मस्तियाँ हो रही हैं, है ना? मानो जेब आप भी बेटा निकालो, 4 और 5 का टेबल लिखो आप। 4 और 5 का टेबल मुझे लिख के दिखाओ। तो मैं शाल को खिलाने लगी हूँ मैगी, और ये देखो शाल कह रही है मम्मा मुझे आप खिलाएं। वैसे भाई के साथ बैठ के खाती है, तो अभी कह रही है कि नहीं मम्मा मुझे आप खिलाएं। तो मैं यहीं पे करती हूँ अपना व्लॉग एंड। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।